अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर उमर जावेद और मैं हो वेटरनरी हॉस्पिटल नाहरवान से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जानवरों को पेश आने वाले बहुत अहम मसले के मुताबिक गुफ्तगू करने जा रहे हैं। ये मसला बेसिकली प्रेग्नेंट जानवरों के मुताबिक है, यानी कि जो जानवर आम फार्मर की ज़ुबान में या इधर की लोकल ज़ुबान में जिसे गबन जानवर कहा जाता है, उससे मुताबिक एक बहुत अहम मसला जो कि हमारे जानवरों को दरपेश होता है, उसके मुताबिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है वजाइनल प्रोलैप्स। व्हाट इज़ वजाइनल प्रोलैप्स? इसे यहाँ फार्मर की ज़ुबान में जानवर का पीछा मारना भी कहते हैं। इसके अंदर जानवर का वजाइना मुकम्मल या फिर उसका कोई हिस्सा जानवर के वल्वा से बाहर आ जाता है, जो कि जानवर के लिए और उसके मालिक के लिए तशवीश का बायस बनता है। अब हम आते हैं काजेज़ की तरफ। व्हाट आर द काजेज़ ऑफ वजाइनल प्रोलैप्स? अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है एनिमल फीड। अगर हम एनिमल को ऐसी फीड खिला रहे हैं जिसके अंदर एस्ट्रोजन कंटेंट हाई है, तो उसकी वजह से जानवर का जो पेल्विक लिगामेंट है वो और जानवर के वल्वर लिप्स वो लूज़ हो जाते हैं। जब ये दोनों चीज़ें लूज़ हो जाती हैं, जब जानवर का इंट्रा-एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, तो वजाइनल फ्लोर जब वल्वा की तरफ जाता है तो वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता और वजाइनल मैथ प्रोट्रूड आउट हो जाता है। एक ये काज है वजाइनल प्रोलैप्स का, और दिस इज़ वन ऑफ द मेजर काजेज। जब भी जानवर वजाइनल प्रोलैप्स शो कर रहा हो तो आपको उसकी फीड को नोट करना चाहिए। क्या या फीड की वजह से तो ये केस सामने नहीं आ रहा। दूसरे नंबर पे इसकी एक और बड़ी रीज़न हाइपोकैल्सीमिया है। जब जानवर के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो तब भी वजाइनल प्रोलैप्स का केस देखने में आता है। तो आपको इसके अकॉर्डिंगली इसको मैनेज करना है, इसको देखना है, अपनी एक्सपर्टीज़ के ऊपर इसको जज करना है कि आया वजाइनल प्रोलैप्स जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से तो नहीं हो रहा। तीसरे नंबर पे ये हेरिडिटी भी है। जिस जानवर के पेरेंट्स के अंदर ये इशू आ रहा हो कि वो वजाइनल प्रोलैप्स शो करते हैं, तो उनकी आगे प्रोजेनी के अंदर भी ये चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। उनकी प्रोजेनी भी ये साइन ये शो वजाइनल प्रोलैप्स शो करती है। चौथे नंबर पे एक इसका काज वजाइनल इरिटेशन है, यानी कि जानवर के अंदर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर हुआ है जिसने वजाइनल फ्लोर की इरिटेशन की है, उसकी वजह से, या कोई और इरिटेंट, कोई एलर्जन जानवर की वजाइना के अंदर दाखिल हो गया है जिसकी वजह से वहाँ इरिटेशन काज हुई है और जानवर ने स्ट्रेनिंग की है और वजाइनल प्रोलैप्स देखने में आ गया है। ये काजेज हैं वजाइनल प्रोलैप्स के। अब हम आते हैं वजाइनल प्रोलैप्स की स्टेजेस की तरफ। इसको 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज जो कि सबसे मिनिमल है और मोस्टली अननोटिस चली जाती है। इसमें वजाइनल प्रोलैप्स का कुछ पार्ट वजाइना एज अ होल प्रोट्रूड आउट नहीं होती, उसका कुछ पार्ट वल्वा से बाहर आता है। इसके अंदर इस तरह होता है कि जानवर जब बैठता है तो वजाइनल प्रोलैप्स देखने को नज़र आता है, लेकिन जब जानवर खड़ा हो जाता है तो प्रोलैप्स में ऑटोमेटिकली वापस चला जाता है। इसको फर्स्ट स्टेज काउंट किया जाता है। ये मोस्टली अननोटिस चली जाती है और डिलीवरी के टाइम पे इसमें असिस्टेंस की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। सेकंड स्टेज के अंदर इस तरह होता है कि जब एनिमल आइदर इन स्टैंडिंग पोजीशन और रिकम्बेंट पोजीशन, प्रोलैप्स मैस प्रोलैप्स ही रहता है, वो ऑटोमेटिकली या खुद ब खुद जिसको हम कहते हैं वो वापस नहीं जाता, रिप्लेस नहीं होता। इसके अंदर वजाइना का जो मेम्ब्रेन है वो कंजेस्टेड नज़र आती है, लेकिन उसमें डैमेज नहीं होता। थर्ड स्टेज के अंदर जो प्रोलैप्स्ड मैस है, थर्ड स्टेज को एक सीवियर के स्टेज है, वजाइना का प्रोलैप्स्ड मैस है, उसके अंदर डैमेजेस देखने को मिलते हैं, मतलब कोई भी लैसिरेशंस या इस तरह का कोई भी डैमेज नज़र आता है। फोर्थ स्टेज है जिसको हम सबसे लास्ट स्टेज कहते हैं सीवियरिटी के लिहाज से, उसके अंदर नेक्रोसिस या फाइब्रोसिस भी देखने को मिलती है प्रोलैप्स मैस की। ये थी प्रोलैप्स की 4 स्टेजेस। अब हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट और हैंडलिंग की तरफ। जब भी आप किसी वजाइनल प्रोलैप्स का केस अप्रोच करें, सबसे पहले उसको कार्डियक एनेस्थीसिया दें, जिसकी प्रायोरिटी ये है कि आपने उसकी स्ट्रेनिंग और पेन को मिनिमाइज़ करना। लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद आप उसे प्रोलैप्स मैस को अच्छी तरह वॉश करें, थोड़ा भी उस पर अगर कोई भी चीज़ लगी है, कोई डस्ट डंग वगैरह, उसको अच्छी तरीके से साफ़ करें। साफ़ करने के बाद उसको जेंटली रिप्लेस करना है। आपने कोशिश करनी है कोई भी लैसिरेशन या टीयरिंग रिप्लेस के दौरान अमल में ना आए, वरना वो इन्फेक्शन का बायस बन सकती है। यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग की रिवर्जन होने की वजह से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक्यूमुलेट हो गया है,
सबसे पहले आप उसको लिफ्ट करें डॉर्सली और उसकी ओपन को दोबारा ओपन करने ट्राई करें और पहले उसका यूरिन निकालें। यूरिन निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो साइज़ है वो कम हो जाएगा और आप उसको ईजिली प्लेस कर पाएंगे। प्रोलैप्स मैस को रिप्लेस करने के बाद कोई भी लिग्नोकेन 2% कंटेनिंग ऑइंटमेंट आप वजाइनल फ्लोर पे मसाज कर दें अच्छे से। ये उसकी पेन रिलीफ में एक अहम रोल अदा करेगा। उसके बाद आप एनिमल को 3 से 5 दिन तक एंटीबायोटिक पर रखें और साथ में उसको पेन किलर भी दें और साथ में एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स का लाजमी इस्तेमाल करें। अब हमारे पास सवाल आता है कि व्हाट इज़ दी नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोलैप्स्ड मैस, कि ये दोबारा अगला हमारा स्टेप क्या हो कि दोबारा मैस प्रोलैप्स ना हो। अगर एनिमल की डिलीवरी या पार्चुरेशन में भी 4 मंथ्स 5 मंथ्स इतना टाइम रहता है या एटलीस्ट 2 मंथ भी रहते हैं, तो अगर आप ट्रस अप्लाई करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन का बायस बनता है। वहाँ पे लोकल स्वेलिंग आ जाती है, इरिटेशन होती है और उसके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं जो कि आजकल एक्सेप्टेबल नहीं रहे। उसके बाद जो टेक्निक्स हमारे पास आती हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और मेरे सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है बोनर सुचर। इसके अंदर आप बोनर टेप या अम्बिलिकल टेप लेकर बोनर नीडल की मदद से सब क्यूटिकुलरी वल्वल लिप्स के इर्द गिर्द आप उस टेप को एंटर करते हैं और उसको टाई कर देते हैं। और पार्चुरेशन के करीब आकर जब आपको पता हो कि आज कल या 48 आवर्स बाद 72 आवर्स बाद ही पार्चुरेट करेंगे या 24 आवर्स बाद पार्चुरेट करेंगे, तो आप वो जो नोट है उसको अनटाई कर सकते हैं। अनटाई करने के बाद आपका जो एनिमल है वो इजीली पार्चुरेट कर पाएगा। पार्चुरेशन के बाद अगर आपको दोबारा लगे कि एनिमल प्रोलैप्स की तरफ जा रहा है तो आप उसी टेप को दोबारा टाई कर सकते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है आइंदा मैस प्रोलैप्स ना हो। उसके बाद आप अगर इसको रिमूव करना चाहें तो आप सिंपली इसको होल्ड करेंगे और खींचेंगे तो ये आपका अम्बिलिकल टेप या बोनर टेप बाहर आ जाएगा। और ये सबसे मिनिमल इरिटेशन वाला मेथड है, इसके कोई ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है और ये सबसे सेफ है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है कैस्टिक सर्जरी। इसके अंदर आप 1.2 सेंटीमीटर वाइड मैस ड्यूरेंट करते हैं। वजाइना वल्वल लिप्स का 3/4 पोर्शन का 1.2 सेंटीमीटर पार्ट आप ड्यूरेंट करते हैं, मतलब उसको फ्रेश करते हैं, उसको इंसिजन दे के वल्वल लिप से 1 से 2 सेंटीमीटर का जो उसका एरिया है थिकन, इतना थिक एरिया हो 3/4 पार्ट का एरिया आपने फ्रेश करना है और उसको सुचर कर देना है। यहाँ पर आप कॉन्टिन्यूस इंटरलॉकिंग पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं और 3/4 पार्ट को सुचर करने के बाद वल्वा को टीयरिंग से बचाने के लिए 2 से 3 सेंटीमीटर लेटरली फ्रॉम वल्वर लिप्स आपने 1 से 2 हॉरिजॉन्टल मैटर सुचर्स का इस्तेमाल करना है। एक ये टेक्निक है। हमारे पास मेथड आता है मिडशिफ्ट टेक्निक। इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हमने करना है कि हमने अम्बिलिकल टेप या बोनर टेप लेनी है, उसको इंटीरियर वॉल ऑफ वजाइना सार्कोशियाटिक लिगामेंट से पियर्स करती हुई वो स्किन के साथ आपने उसको स्ट्रेट सुचर लगाने हैं ऑन आइदर साइड ऑफ पेल्विस और उसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे आप गाज एक कॉटन रोल रख सकते हैं और अंदर वाली साइड पे भी बटन रख सकते हैं उसकी सेफ्टी के लिए और बाहर वाली साइड पे भी आपने बटन लगाना है। ये सुचर आपने 10 से 15 दिन बाद रिमूव कर देना है। हमने तीनों टेक्निक्स को डिस्कस किया वजाइनल प्रोलैप्स को हैंडल करने के लिए। इनमें सबसे सेफ बोनर टेप है, बोनर सुचर, जिसको हमने सबसे पहले नंबर पे डिस्कस किया था। और ये एनिमल के लिए कम से कम इरिटेशन का बायस बनती है और इसमें जस्ट 2 होल्स होते हैं, एक डोर्सल साइड ऑफ द वल्वा और एक वेंट्रल साइड ऑफ वल्वा, और इंतहाई सेफ है और एनिमल को कम से कम पेन होती है। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। तो इसको देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।